नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आपको पहले ही चैनल पर अपडेट दे दिया था कि आज 2 मार्च को ईपीएफओ की सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की 239वीं बैठक यहां पर जो है होनी है। तो इस सीबीटी की बैठक में क्या कुछ प्रमुख निर्णय यहां पर लिए गए और ईपीएस 95 पेंशन की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने की जो डिमांड थी, क्या उस पर भी यहां पर जो है चर्चा हुई है या नहीं, इसके बारे में भी आपको अपडेट देंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशेष सोलंकी, आप देख रहे हैं एम्प्लॉय खबर चैनल, जहां हम पीएफ पेंशन सरकारी योजना से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की जानकारी आपको समय समय पर देते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पर आप श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से आज सीबीटी की 239वीं बैठक में जो कुछ प्रमुख निर्णय लिए गए उनके बारे में जो है जानकारी दी गई है। ये प्रेस विज्ञप्ति आज 2 मार्च को दोपहर लगभग 3:30 बजे यहाँ पर जो है प्रसारित की गई है। इसमें बताया गया है कि डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ईपीएफओ के अंतर्गत केंद्रीय न्यासी बोर्ड की 239वीं बैठक की अध्यक्षता की और जो प्रमुख निर्णय लिए गए वो भी आपको स्क्रीन पर ही देखने को मिल रहे होंगे। इसमें पहला है कि केंद्रीय बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए ईपीएफओ के ग्राहकों को 8.25% ब्याज दर की सिफारिश की है, जो कि पिछले वर्ष के वित्त वर्ष के समान ही यहाँ पर जो है पीएफ की ब्याज दरों को बरकरार रखा है। वहीं पर बोर्ड ने निष्क्रिय ईपीएफओ खाते में 1000 रुपए या उससे कम की बकाया राशि वाले खाते का स्वतः निपटान शुरू करने की भी एक पायलट परियोजना को मंजूरी दी है, जिससे कि लगभग 5.68 करोड़ रुपए के 1.33 लाख से अधिक खाते यहां पर जो है शामिल होंगे। इसके अलावा केंद्रीय बोर्ड ने श्रमिकों के हितों की रक्षा, विवादों को त्वरित समाधान के लिए छूट प्राप्त प्रतिष्ठानों के लिए माफी योजना यहां पर जो है शुरू की है और नई ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नई ईपीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजना को मंजूरी दी गई है। दक्षता, पारदर्शिता और अनुपालन में आसानी को बढ़ाने के लिए ईपीएफ छूट पर नई सरलीकरण मानक परियोजना नीति लागू की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने को लेकर कोई बड़ा अपडेट निकल कर नहीं आया। 2 बड़े अपडेट जो यहाँ पर काम के नजर आ रहे हैं, उसमें पहला कि ईपीएफओ के अंतर्गत पीएफ खाता धारक जो है उनका जो पीएफ में यहाँ पर जो है पैसा जमा होता है उस पर जो ब्याज मिलता है वो पिछले वित्त वर्ष यानी कि 2024-25 की तरह ही 8.25% का ब्याज बरकरार रखा है और 2025-26 में भी आपको पिछले वित्त वर्ष की तरह 8.25% का ब्याज आपके पीएफ में जमा पैसे पर मिलेगा। दूसरा कि जो निष्क्रिय खाते हो जाते हैं, यानी कि जो कर्मचारी या नौकरी छोड़ दी है और उनकी उम्र 55 साल हो चुकी है या उन्होंने नौकरी छोड़े हुए 3 साल या उससे ज्यादा हो चुके हैं और उनका खाता निष्क्रिय हो चुका है, ऐसे पीएफ खाते में यदि 1000 रुपए या उससे कम की राशि है तो उसे जो है स्वतः निपटान के तहत उनके बैंक अकाउंट में यहाँ पर जो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये भी परियोजना यहाँ पर जो है लागू की गई है। इसके अलावा ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफ और ईडीएलआई की नई स्कीम की अनुशंसा यहाँ पर जो की गई है, लेकिन इसके अंतर्गत क्या कुछ किया जाएगा इसकी जानकारी जो है इस सीबीटी की बैठक में निकलकर बाहर अभी तक नहीं आई। हो सकता है इस बैठक के बाद श्रम मंत्रालय की ओर से कहीं कोई सर्कुलर या कोई प्रेस विज्ञप्ति में इसके बारे में जो है जानकारी दी जाए कि ये जो नई पीएफ पेंशन और ईडीएलआई योजना होगी इसमें क्या कुछ नए बदलाव होंगे या नहीं, या केवल नाम ही यहाँ पर जो है इन योजनाओं का बदला जाएगा। लेकिन नई ईपीएफ योजना, नई ईपीएस योजना और नई ईडीएलआई योजना लाने की गुजारिश इस सीबीटी की बैठक में की गई है। लेकिन मूल सवाल जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए करने का था, उस पर प्रॉपर यहाँ पर जो है कोई चर्चा होती हुई इस बैठक में नजर नहीं आई। और यही जानकारी कल के वीडियो में भी मैंने आपको यहाँ पर दे दी थी कि मुझे पर्सनल तौर पर यहाँ पर जो है इस बैठक से कोई अनुमान नहीं लगता, क्योंकि जो 16 फरवरी को यहाँ पर सीबीटी की एक निर्णय लेने वाली समिति की यहाँ पर जो है बैठक हुई थी, उसमें जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों का मुद्दा उठता हुआ नजर नहीं आया था। तो यही एक अपडेट ईपीएस 95 पेंशन के अकॉर्डिंग और सीबीटी बैठक के अकॉर्डिंग निकल कर आ रहा था, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी तरीके से पीएफ पेंशन सरकारी योजनाओं से जुड़े लेटेस्ट अपडेट की जानकारी के लिए हमारे इस चैनल एम्प्लॉय खबर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।